ओम शांति। आज प्यारे बाबा ने मुरली में कहा कि तुम बच्चों के योग बल से पाप कटते हैं। पाप कट रहे हैं, कितने कटे हैं या नहीं कट रहे, ये कैसे पता लगे। इसलिए बहुत ज़रूरी है जानना मेरे कितने पाप कटे हैं। 63 जन्म के पापों का बोझा बाबा कहते सिर पे है और योग लगाते आ रहे हैं, लेकिन क्या वो मेरे अब तक पाप नहीं कटे हैं? किसी को 30 साल हो गया, किसी को 20, किसी को 10, किसी को 5, किसी को 2, पर मेरे कितने परसेंटेज में पाप कटे हैं ये कैसे जाने, किस तरह पता लगे। योग लगाते जा रहे हैं, पाप कितना कट रहे हैं। आज बाबा ने उसकी 5 निशानियां बताई। पाप कटने की काफ़ी हद तक कट गए हैं। जितनी परसेंटेज वो निशानी है उतनी परसेंटेज में पाप कटे हुए हैं। क्या निशानी बताई? बाबा ने कहा खुशी का पारा चढ़ा रहेगा। चेक करें, सारा दिन खुशी का पारा चढ़ा रहता है? अगर चढ़ा रहता है तो पाप कटा हुआ है। बोझ वाला कैसे खुश रहेगा जिस पे पहले ही बोझ लदा पड़ा है। हर वक्त आत्मा खुश रहेगी, हल्की फुल्की रहेगी, उड़ती रहेगी। और क्या निशानी बताई बाबा ने? बाबा ने कहा अवस्था अच्छी होगी, बृहस्पति वाली राहु वाली नहीं होगी, अवस्था सदा अच्छी होगी। और क्या बताया? शुद्ध बनते जाएंगे। पाप कट गए तो आत्मा शुद्ध बनती जा रही है ना फिर और क्या कहा? औरों को भी उमंग दिलाएंगे। हाँ, शुद्ध बनने का औरों को भी उमंग दिलाएंगे और सर्विस का शौक होगा। ये सब पाप कटने की निशानियां बताई हैं। चेक करें, मेरे को ये अगर रहता है, सर्विस का बहुत शौक रहता है, योग का बड़ा अच्छा लगता है योग। जिसका योग नहीं लगता समझ लो वो भी पाप का बोझा है सिर पे। उसका योग अच्छा लगता जाएगा, उड़ता जाएगा। तो पाप मेरे कितने कट रहे हैं वो चेक करो। पुराने पाप काटने हैं, कईयों के पुराने काटते हैं योग द्वारा, फिर नए और बना देते हैं। पर नाला वहीं का वहीं। फिर कहते हैं पता नहीं खुशी क्यों नहीं रहती, पता नहीं वो उमंग कहाँ चला गया, पता नहीं क्या। साथ साथ और पाप करते जा रहे हैं। और अब के पाप तो 100 गुना दंड। जो पहले किए हुए पाप हैं उनसे 100 गुना दंड अधिक। इसलिए नहीं आत्मा उड़ रही, इसीलिए नहीं खुशी में झूम रही, इसीलिए नहीं सर्विस का उमंग अंदर में, अवस्था बहुत अच्छी रहे, इसीलिए नहीं। इसलिए एक तो पाप काटने की धुन, मुझे पापों को काटना है। और नेक्स्ट, नया पाप कभी नहीं बनाना, कभी नहीं बनाना है नया पाप। पुराने पापों को काटना है, नया पाप नहीं बनाना है। यह है प्यारे बाबा की कमाल। इसलिए बाबा कहते कि बच्चे, तुम बच्चों को इन पापों से मुक्त खुद भी रहना है, औरों को भी करना है। तो ऐसा बाबा ने कितना वो कहा, कितना अच्छा हम बच्चों को उदाहरण दिया। इसलिए एक तो बाबा ने ये कहा दिन रात धुन रखो, ओना रखो 63 जन्म के पाप काटने। नंबर 2, पाप बिल्कुल नहीं करने हैं, पाप बिल्कुल नहीं करने हैं। तो बाबा के साथ बीज रूप अवस्था में पाप कटेंगे। जितना योग परम धाम बिंदु के नीचे बैठ के तब पाप कटेंगे। हम रोजाना 3 से 5 अमृत वेला योग इसी चैनल पे चलाते हैं। उसमें पीछे आधा घंटा बीज रूप अवस्था का 4:30 से 5 वो विक्रम विनाशक योग उसे कहते हैं। एकदम बिंदु बन के बिंदु बाप के साथ कनेक्शन जोड़ देना, वो है विक्रम विनाशक योग। और कुछ बुद्धि में ना आए, आँख पूरी एक शिव बाबा पे टिकी रहे, बाबा की आप पर टिकी रहे, बाबा की किरणें पड़ती रहे, इतना आनंद आ रहा हो, शक्ति मिल रही हो, समझो पाप कट रहे हैं। तो और एक धुन लगा लो, मैंने अपने सारे पाप काटने हैं, बिल्कुल हल्का फुल्की आत्मा बनना है।
जरा सी जेलसी आई, पाप चढ़ गया। आज बाबा ने कहा क्रोध किया, पाप चढ़ गया। क्रोध कभी नहीं करना बच्चे, तुम्हें सबको प्यार से चलाना है। क्रोध किया, पाप चढ़ गया। तुम्हें किसी की बुराई नहीं करनी, बुराई की तो पाप चढ़ गया। चेक करो कितने पापों के खाते बनते जा रहे हैं, और पहले वाले कट नहीं रहे और चढ़ाते जा रहे हैं। क्या होगा? रसातल में चले जाएंगे। खूब काटो, लेकिन नया बिल्कुल ना जुड़ने दो। वो कहते हैं ना, भला किसी का कर ना सको तो बुरा किसी का मत करना, फूल न बन सको तो कांटे बन के मत रहना। तो मैंने पाप बिल्कुल नहीं करने। चलो पुण्य की गति कम हो बनाने की, लेकिन पाप बिल्कुल नहीं करना, ये अंदर में लक्ष्य हो। तब बाबा ने कहा बच्चे जरा भी क्रोध ना हो, सबको प्यार से चलाना है। बाबा ने कहा निरहंकारी बनना है। निरहंकारी बनने के लिए भी कहा है, अहंकार से ही पाप होते, रोब झाड़ते ये पाप होते, किसी का दिल दुखाते ये पाप चढ़ जाता है, हाँ, किसी की निंदा करते ये पाप चढ़ जाता है। तो बड़ा ध्यान रखना है, किसी भी विकार के वश मुझे पाप कर्म नहीं करना है। काम के उल्टे सुल्टे संकल्प से बाबा ने कहा बहुत तूफान आएंगे। कर्मातीत अवस्था किसी की बनी नहीं, रिजल्ट तो अंत में निकलेगी। तो बच्चे अभी तुम्हें खूब घुड़दौड़ चल रही है, रेस चल रही है, बाबा ने कहा रेस। तो इसलिए हमें कभी भी बड़ा ध्यान रखना है, जब तक हमारी कर्मातीत अवस्था ना आए तो मुझे लगातार इन चीज़ों पे बड़ा टेंशन रखना है, जरा भी पाप कर्म मेरे से ना हो, और पुण्य का खाता तो लगातार चलता रहे। तब बाबा ने कहा उमंग आना चाहिए, औरों को भी बनाएं, शुद्ध बनाएं, पवित्र बनाएं। बाबा ने कितना सुंदर तरीके से कहा, दृढ़ संकल्पधारी भवा। सहन करना, सहन शक्ति के द्वारा औरों के संस्कारों को भी परिवर्तन करने वाले सहन करना है ना। सहन करने वाला ही तो शहनशाह बनेगा। शहनशाह बनना चाहते हैं तो सहन करें। क्या हुआ, किसी ने बाबा ने कहा आज ब्रह्मा बाप की भी इंसल्ट की तो भी बच्चे सहन किया, हंसते हंसते सहन किया, दुखी हो के नहीं किया। कहीं कर रहे हैं लेकिन दुखी हो रहे हैं। आपको क्या पता मुझे कितना सहन करना पड़ता है, आपको क्या पता मुझे कितना वो करना पड़ता है। ये सहन शक्ति नहीं है। सहन शक्ति वाला तो खुशी खुशी करता है, खुशी खुशी करता है, इवन औरों के संस्कार भी परिवर्तन कर देगा। क्या हुआ, किसी ने कुछ बोल दिया, क्या फर्क पड़ा। तो ऐसे हम बाबा के बच्चे बने, इससे हम कितने महान बन जाएंगे। तब बाबा ने कहा संगम पर सहन करना ही वास्तव में महानता को धारण करना है। तो ये संगम चल रहा है, हमें सहन करना है तो बहुत महान बन जाएंगे। विश्व का मालिक बनना कोई कम बात नहीं है। चेक करो, देह भान तो नहीं है। बाबा ने कहा जांच करनी है अपने में, देह भान है तो कच्चे और नहीं तो पक्के। तो इसलिए बच्चे कितना याद की यात्रा में रहता हूँ, याद का चार्ट लिखो, सहन शक्ति का भी चार्ट लिखो। झुकना, सारा कल्प आत्माएं आपके सामने झुकेंगी। जो संगम पर सदा झुक झुक मर मर मिट मिट, जो सदा झुकता है ना, कोई बात नहीं सुलझती, झुक जाओ, सॉरी कर दो, सारा कल्प आत्माएं आपके सामने झुकेंगी। अच्छा, ओम शांति। ये था पाप कटने की विधि, हमें चेक करना है। ओम शांति।